अलवर के रैनी थाने में 3 पुलिस कर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं और पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी पिछले करीब 2 साल से उसकी बेटी के साथ डरा धमका करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी देते रहे। पीड़ित का आरोप है कि रैनी थाना में तैनात कांस्टेबल मानसिंह जाट, अविनाश और वर्तमान में मालाखेड़ा थाने पोस्टेड कांस्टेबल राजू पिछले 2 साल से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है। थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने आपने विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया, तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अभी तीनों सिपाहियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा? बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से उनका मुख्यालय परिवर्तन करके उनको लाइन कर दिया गया है और जांच होने तक वो लाइन में रहेंगे। तो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं और देखिए खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। 3 पुलिस वालों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है और गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। तो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप, ये बड़ी जानकारी आपको अलवर से दे रहे हैं, जहां पर देखिए खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं और 3 पुलिस वालों पर ये आरोप लगे हैं। आरोपी अब लाइन हाजिर किए गए हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है। ये बड़ी जानकारी, गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और कांस्टेबल मानसिंह जाट आरोपी है, साथ ही साथ और भी नाम है। तो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप खाकी दागदार हुई है। 3 पुलिस वालों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। तो कांस्टेबल मानसिंह जाट आरोपी बताए जा रहे हैं। तो नाबालिग से गैंगरेप के आरोप, पुलिस पर दरिंदगी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि यहां पर नाबालिग से गैंगरेप किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने अब आरोपियों को लाइन हाजिर किया है, पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, खाकी दागदार हुई है, अब यहां पर देखिए लाइन हाजिर भी कर लिया गया है आरोपियों को। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है, ये बताइए। जी, कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई जो है कि खाकी की जो कार्रवाई है, खाकी के कारिंदे जो है उस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं एक मौका दे रहे हैं कि किसी तरीके से जो पीड़िता है उससे से समझौता हो सके। इस तरीके से देखा जा सकता है कि पोस्को का मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्हें थाने से हटा करके केवल लाइन हाजिर किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देख रही है और पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है, 161 के बयान करा दिए गए हैं। साथ में ही कल इसके 164 के बयान कोर्ट में कराए जाएंगे। लेकिन जब आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाती है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी जो पुलिस की जांच में ये 2 बातें और सामने आई हैं कि पीड़िता के द्वारा 2020 और 2021 में 2 अलग-अलग। राजेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। तेजपाल सिंह जो कि एसपी हैं अलवर के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जिस हिसाब से देखिए ये मामला सामने आया है, क्योंकि अब यहाँ पर खाकी शर्मनाक हुई है। इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो लोगों के जहन में यही सवाल उठता है कि देखिए पुलिस वाले तो लोगों की रक्षक के लिए होते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जब सामने आती है तो लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि कब इनकी गिरफ्तारी होगी। जो आरोपी है, कार्रवाई कैसे इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल लाइन हाजिर किया गया है। जी, जैसे ही परिवादी कल पधारे थे, उनका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था और डिप्टी एसपी राजगढ़ इसमें जांच कर रहे हैं।
जांच में उनका मेडिकल मुआयना हो गया आज कंप्लेनेंट का, और उनके बयान भी पंजीबद्ध हो गए, दर्ज हो गए, और कल उनका कोर्ट में बयान दर्ज करवाया जाएगा। और जो जो उन्होंने बताया गया है उन फैक्ट्स के आधार पर उनका गहराई से टेक्निकली और जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उनकी सत्यता का पता किया जा रहा है, और जैसे ही जो चीज मिलेगी इन्वेस्टिगेशन में उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, एक बार जरा आप उनके नाम बता दीजिए और उसके बाद से ये भी बताइए, क्योंकि जो पीड़िता है उसकी मां ने ये केस दर्ज कराया, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, ये बताइए एक बार। बेसिकली जो एलिगेशंस हैं वो शायद 1 साल पुराना बताया गया, 2022 का, एक 2023 का बताया गया है, और उन फैक्ट्स पे हमने वो जांच कर रहे हैं, उन पर बिल्कुल अभी एकदम क्लियर कट अभी इसमें अब कुछ कह नहीं सकते। अभी पूरा एक बार कल उनका कोर्ट में बयान हो जाए और हमारी सीडीआर आ जाए मोबाइल की, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वास्तव में मामला क्या है। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पे ये कहा जा रहा है कि पिछले करीब 2 साल से बेटी के साथ डरा धमका करके दुष्कर्म किया गया। उसके बाद से अभी जिस हिसाब से जांच पड़ताल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, तो फोन वगैरह कुछ चेक हुआ है, उसमें कोई अभी रिकॉर्ड सामने आया है, सबूत आप लोग को क्या क्या हाथ लगे हैं अभी? पीड़िता ने फोन नहीं रखना बताया है, खुद फोन नहीं रखती है वो, और बाकी जो जो पीड़िता ने, जैसे मैंने भी आज पूरा सुना, जो जो चीज बताई है उन पे एक एक चीज में हम एनालिसिस कर रहे हैं। केवल एफआईआर से अपन किसी को दोषी नहीं मान सकते। जो एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो विद इन लॉ, जो लॉ के हिसाब से कार्रवाई बनती है वो होगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए पीड़िता की मां ने केस दर्ज करा दिया है और 3 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप पर केस है, और देखना होगा कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ती है। तो पिसांगन में चलती वैन आग का गोला बन गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी का टैंकर मंगवा करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। हालांकि हादसा टल गया। वैन का ड्राइवर कालेसिरा से पिसांगन आ रहा था। इसी दौरान जब वैन में गैस खत्म हो गई तभी अचानक वैन ने आग पकड़ ली। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची। ये पिसांगन की गाड़ी थी, 800 जो पुरानी गाड़ी थी, जिसमें स्पार्किंग से हम आग लगाई, जिसको गांव वालों के सहयोग से ट्रैक्टर बुला के आग को बुझाया गया। राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्टल दिखा करके नकदी लूटी और फरार हो गए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि दोनों नकाबपोश बदमाशों को पुलिस अब तलाश कर रही है। इस संबंध में लूट के शिकार व्यवसायी मुरारी लाल गुप्ता ने केस दर्ज करवाया है। चूरू के गांव